हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं यूनेस्को। यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्था है। यूनाइटेड नेशन की यह स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? तो उनकी संख्या है 193, 193 सदस्य देश हैं। और अभी इसके हेड अध्यक्ष कौन है? ऑन्द्रे एजोले। अब यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा तो कल्चरल हेरिटेज साइट हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि यूनेस्को ही ऐसी संस्था है जो कि विश्व विरासत स्थलों को मान्यता प्रदान करती है। इसको बनाने का उद्देश्य क्या क्या था और इसका इतिहास क्या था, इसको हम देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी स्थापना की गई और शांति के प्रयास के लिए 37 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा यूनेस्को की स्थापना की गई। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए प्रयास किए जा रहे थे, तब यूनेस्को की स्थापना की गई। इसके प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं, जिनमें शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृति, सूचना और धरोहर स्थलों का संरक्षण, ये इसके प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। वैसे यदि हम इसके नाम को अच्छे से पढ़ें तो यूनाइटेड नेशन मीन्स ये यूनाइटेड नेशन की विशेषीकृत संस्था है। एजुकेशनल, शिक्षा, साइंटिफिक एंड कल्चरल चीज़ों पर ये बहुत अधिक ध्यान देती है। अब इसकी प्रायोरिटी सेक्टर में प्राथमिक समूह में कौन कौन से लोग हैं? तो स्थानीय लोग, छोटे छोटे द्वीप, युवा, विकासशील और अल्प विकसित देश इसकी प्रायोरिटी में आते हैं। अब 2022 में कितने यूनेस्को साइट हैं इन इंडिया? तो उनकी संख्या है 40। अभी ये क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया। अब यदि आपसे 40वां धरोहर स्थल पूछा जाए तो वह कौन सा है? धोलावीरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 40वां विश्व धरोहर स्थल का नाम क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है? आपको ये MPPSC मेंस में 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि धोलावीरा को समझाइए। तो यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह एक हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका एक प्रमुख स्थल है और यहाँ पर हमें बहुत सारे अनेक चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं। इसको 2021 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त जो 39वां हमारा यूनेस्को साइट था भारत का, वह कौन सा था? रामप्पा मंदिर, जो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। तो ये भी हमें याद रखना है। 18 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या थी? विरासत और जलवायु। तो हमें अपनी विरासत को भी संरक्षित करके रखना है और जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान देना है। तो विरासत और जलवायु क्या है इसकी 2022 की थीम है। तो ये यूनेस्को का शॉर्ट में परिचय है। जो मुख्य तथ्य हैं वो हमने याद कर लिए हैं कि 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय पेरिस में है, इसका उद्देश्य क्या है और ये किस किस तरीके से काम करता है। हाँ, एक और मुख्य बात, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, तो वो 3 हैं। अब ये कौन कौन से साइट हैं? तो इसमें हमें याद रखना है सबसे पहले खजुराहो, दूसरा है, पहला है खजुराहो, दूसरा है सांची और तीसरा है हमारा भीमबेटका। तो सबसे पहले खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और यूनेस्को में जो 2 शहर स्थित हैं वो कौन कौन से हैं यूनेस्को सिटी में? तो एक जयपुर है और दूसरी सिटी का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और वर्तमान में 2000 कुछ समय पहले ग्वालियर को भी यूनेस्को सिटी के लिए मान्यता मिली है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसको अच्छे तरीके से रिकॉल कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।